हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। फ्रेंड्स, एसएससी के द्वारा फेज 10 2022 के लिए फॉर्म यहाँ पे निकाले गए हैं। जैसा कि आपको पता होगा, देखिए फेज 10 के ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था 12 मई को। और आपको एक जनरली पता होगा फ्रेंड्स, कल ही आप 13 मई को यहाँ पे जो है सीएचएसएल के लिए रिजल्ट जारी किया गया टायर 2 को लेकर। ठीक है, टायर 2 का डिस्क्रिप्टिव जो पेपर था उसका 2020 वाला सीएचएसएल। तो ये आपको पता होगा, यहाँ से इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, और नहीं पता तो अभी देख लीजिएगा जाके। तो आप चलिए यहाँ पे आपको फेज 10 के जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर करूंगा मैं इस वीडियो में। आपको फेज 10 के जो मोस्ट प्रोबेबली जो डाउट थे वो आप देखिए फ्रेंड्स। आपके सबसे पहले यही था कि आप अलग अलग पोस्टों के लिए फॉर्म अलग अलग भर सकते हो या नहीं भर सकते, या फॉर्म आप एक से अधिक भर सकते हो या नहीं भर सकते। और एक और डाउट आपके लिए ये था फ्रेंड्स कि आप एक ही फॉर्म के माध्यम से अलग अलग कैटेगरियों का लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते। और एक और ये डाउट था फ्रेंड्स, आप एक फॉर्म में ही कई सारे कैटेगरियों को ऐड कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है, और फिर इनके बाद एक डाउट आता है फ्रेंड्स कि आप अगर अलग अलग फॉर्म भर भी सकते हो, चलिए माना कि, तो फ्रेंड्स आप उनके लिए अलग अलग पेमेंट आपको पे करना होगा या नहीं। तो ये सारे डाउट्स आपके सामने थे। अगर फिर भी कुछ आपके डाउट रहते हैं तो आप कमेंट में बाकी से आगे पूछ लीजिएगा। मैं आपको ये सारे डाउट्स है जो एक्सप्लेन अच्छे से करता हूँ। चलिए नोटिफिकेशन को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन को इजीली देख सकते हो फ्रेंड्स। पहले कुछ डेट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। आपको करेक्शन भी करना होगा, अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो करेक्शन के लिए मैं सबसे पहले ये देख लीजिए विंडो जो कब ओपन होने वाली है। वो आप यहाँ पे देखिए 20 जून को आपकी विंडो ओपन होगी, जो कि 24 जून तक ओपन रहेगी 11 बजे तक, रात को 11 बजे तक। ठीक है, कब 20 जून से और 24 जून करेक्शन के लिए फ्रेंड्स। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है, आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, ठीक है, तो आपकी ये विंडो जो है 20 जून को यहाँ पे स्टार्ट होगी। ठीक है, जो कि 24 तक चलेगी। हाँ, फॉर्म स्टार्ट आपको पता ही हो चुके हैं 12 से, जो कि मई की डेट है। इसमें आप देख सकते हो 12 मई को ये स्टार्ट हो चुके थे। और लास्ट डेट है जो 13 जून रखी गई है फ्रेंड्स। ठीक है, तो पेमेंट की जो डेट है वो आगे आप यहाँ पे देख सकते हो। लास्ट डेट ऑफ टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट फी 15 दी गई है जून में। और लास्ट डेट एंड टाइम यहाँ पे देखिए जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान के लिए आप यहाँ पे देखिए 16 जून दी गई है। और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग बैंक यहाँ पे देखिए वर्किंग आवर्स में बैंक के 18 जून दी गई है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे कुछ डेट्स दी गई है। और आपका जो एग्ज़ाम है फेज 10 का वो आप यहाँ पे देखिएगा, अगस्त 2022 में टेंटेटिव रखा गया है, मंथ दिया गया है अगस्त 2022। तो यहाँ से आपको अपनी एग्ज़ाम्स देखने को मिलेगी। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स, आपके डाउट्स के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। और फिर आपको मैं छोटी सी चीज़ ये भी बताने वाला हूँ। कई कैंडिडेटों का डाउट है फ्रेंड्स कि फॉर्म किस तरीक़ा से यहाँ पे फिल करना होता है, वो पोस्टें उनके समझ में नहीं आती किस तरीक़ा से। तो मैं आपको वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा किस तरीक़ा से फॉर्म आपको फिल करना है। वो पोस्टों के बारे में, अपनी जो एलिजिबिलिटी है वो किस तरीक़ा से आपको चेक करनी है। ठीक है, कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हो, किसके लिए एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, वो आपको मैं अच्छे से समझाऊँगा किस तरीक़ा से आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले आपके जो मोस्ट डाउट है कि आप एक से अधिक फॉर्म भर सकते हो या नहीं भर सकते, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए इसी में आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन है एग्ज़ाम का वो जारी किया गया था। तो आप इसी में कैंडिडेट को नीचे जाना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नंबर 2 पे 2.2 वाला जो पॉइंट दिया गया है, इसमें दिया गया है कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट। जो कैंडिडेट एक से अधिक पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहता है, यहाँ पे दिया गया है शुड अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच कैटेगरी ऑफ ईच पोस्ट। तो आप इसमें स्पष्ट किया गया है फ्रेंड्स कि आप यहाँ पे एक से अधिक फॉर्म भर सकते हो। जो भी कैंडिडेट एक से अधिक फॉर्म भरना चाहता है, वो कैंडिडेट प्रत्येक कैटेगरी के लिए अलग अलग सेपरेट फॉर्म यहाँ पे भरना पड़ेगा। उस कैंडिडेट को वो अलग अलग यहाँ से फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्लियर हो चुका है कि आप एक से अधिक फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक ही फॉर्म के माध्यम से आप अलग अलग कैटेगरियों को फिल नहीं कर सकते। अलग अलग कैटेगरियों के लिए आपको अलग अलग ही फॉर्म यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, जितने आप फॉर्म फिल करोगे उनकी सबकी जो भी कैटेगरी अलग अलग वो रहने वाली है। और साथ ही आपको हर एक कैटेगरी के लिए, जो भी आप अलग अलग कैटेगरी के लिए फॉर्म भरोगे, पेमेंट आपको अलग अलग ही पे करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स आप एक ही बार पेमेंट पे करके और अलग अलग कैटेगरियों को फिल कर सको। नहीं, आपको अलग अलग कैटेगरियों के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होगा और उनके लिए अलग अलग ही पेमेंट पे करना होगा। यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। ठीक है, जो कैंडिडेट चाहता है एक से अधिक फॉर्म भरना, उसके लिए तो एक क्वेश्चन क्लियर हो चुका है फ्रेंड्स। और पेमेंट वाला भी मैं बता चुका हूँ आपको। एक से अधिक अगर फॉर्म भरते हो तो आपको अलग अलग
फॉर्मों के लिए अलग अलग ही पेमेंट पे करना होगा। ठीक है, ये आपका डाउट यहाँ से इजीली क्लियर हो गया। और फिर कुछ डाउट आपका रहते तो वो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूँ किस तरीक़ा से आपको जो फॉर्म भरना है उसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो किस तरीक़ा से आप चेक कर सकते हो और फिर किस तरीक़ा से आप फॉर्म भर सकते हो। कहने का मतलब आप किस फॉर्म को भर सकते हो, आपके पास उसके लिए योग्यता है या नहीं, उस जिसको आप भरना चाहते हो, तो वो किस तरीके से चेक करेंगे देखिएगा। इसी नोटिफिकेशन के अंत में जाइएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे आपकी फ्रेंड्स पोस्टें दी गई है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे पोस्ट का जो आपका यहाँ पे रीजन दिया गया है, सीआर रीजन का है ये फ्रेंड्स, जैसे कि तो वो रीजन यहाँ पे दिया गया, साथ ही उनकी जो पोस्ट के जो कोड है वो यहाँ पे दिए गए हैं फ्रेंड्स। ये पोस्ट कोड है, ठीक है। सीआर रीजन से आप देखिए 10/22/22 जैसे कि ऐसे देख सकते हो, ठीक है। और उसके लिए इसमें जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको यहाँ पे हायर सेकेंडरी लेवल की एग्ज़ाम है। कहने का मतलब 10+2 के लिए आप यहाँ से एलिजिबल हो अगर 10+2 रखते हो तो। लेकिन फ्रेंड्स इसकी जो बेसिक डिटेल्स है कि आप कौन कौन सी योग्यता आपकी 10+2 में होनी चाहिए, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने आईडी को लॉगिन करने पे मिलेगी, एसएससी वाली आईडी को लॉगिन करने पर। ठीक है, आपके वहाँ उस विंडो पे जाके मिलेगी। वो किस तरीक़ा से मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आप जैसे कि देख लिए कैटेगरी देखिए, और आप जिस भी कैटेगरी से हो, ST SC OBC जनरल UR EWS जो भी फ्रेंड्स कैटेगरी से हो, तो आप सबसे पहले यहाँ पे अपने ये कैटेगरी और उन पर पोस्ट देखिएगा। तो आप जैसे कि UR कैटेगरी से हो और पोस्ट आपको इसमें 3 दी गई है, 3 जो पोस्ट ये दी गई है फ्रेंड्स। तो ये 3 पोस्ट किस यहाँ पे आप देखिए कौन से डिपार्टमेंट में दी गई है। यहाँ पे देखिए नर्सिंग ऑफिसर जो कि स्टाफ नर्स से रिलेटेड है, इसमें दी गई है। अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हो तो आपने UR कैटेगरी से आप हो तो आपने देख लिया 3 इसमें वैकेंसी है, ठीक है। और ये इस पोस्ट का नाम यहाँ पे दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो कैटेगरी का जो कोड दिया गया है इस पोस्ट के लिए CR 10/122, ये वाला आपको चेक करना है कि इसके लिए आप हायर सेकेंडरी लेवल में कौन कौन सी योग्यताएं रखना ज़रूरी है। ठीक है, क्या क्या चीज़ इसके अलावा और मांगी गई होती है 12th के अलावा। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन अब आपको मिलेगी आपके आईडी को लॉगिन करने पर। ठीक है, और आप यहाँ पे एज लिमिट तो देख ही सकते हो और जो पे स्केल है वो भी देख सकते हो। पे 11 यहाँ पे देखिए लेवल 7 में आप आते हो। ठीक है, अब इसके लिए एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए चलते फ्रेंड्स। यहाँ आपको आना है फ्रेंड्स, और यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे अपनी आईडी लॉगिन करनी होती है। और फ्रेंड्स लॉगिन करके अपने इस पेज पे आप जैसे ही आओगे उसके आने के बाद लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले आपके ऑप्शन पर आना है, और आपको यहाँ पे फर्स्ट में मिल जाएगा फेज 10। ठीक है, फेज 10 वाले पे आपको उस पोस्ट में आपकी एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि 10+2 में आपको कौन कौन सी योग्यता है और रखना ज़रूरी है, जैसे कि कुछ एक्सपीरियंस अगर मांगा है तो वो, और क्या सब्जेक्ट उसमें मांगी है वो। तो आपको अब उसकी डिटेल्स चेक करने के लिए एलिजिबिलिटी की, तो आपको जाना है पोस्ट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर जाना है फ्रेंड्स, जो कि दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वाले आप जैसे ऑप्शन पर क्लिक करते हो पोस्ट डिटेल पे, आपको यहाँ रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। रिडायरेक्ट होने के बाद आपको देखिए रीजन दिया गया है और यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन नेम दिया गया है। तो आपको रीजन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जिस भी वो रीजन से था वो सेलेक्ट करना है। तो आपने वहाँ पे देखा था वो रीजन था CR रीजन, ठीक है। और फिर आपको उसके बाद जो यहाँ पे कोड होगा वो कोड सेलेक्ट करना होगा, जो मैं कि आपको बता चुका हूँ वहाँ पे CR रीजन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करना है और कोड आप वहाँ पे देख चुके हो 10/122 जो इसका कोड था CR रीजन में। तो यहाँ पे रीजन आप सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे फ्रेंड्स एग्जाम का सेलेक्ट करना है। जैसे कि अभी आप फेज 10 के लिए कर रहे हो तो फेज 10 वाला यहाँ पे आपको जाना है, 2022 फेज 10 वाला इस पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको वहाँ पे कोड दिखेगी, वो कोड से देखना है, उस कोड वाली पोस्ट को आप कंप्लीट चेक करोगे। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे जैसे वहाँ पे करोगे। अब देखिएगा आपको CR रीजन में, और यहाँ पे देखिए ये पोस्ट कोड दिया गया है CR 10/122 वाला, जो सेकंड वाला ऑप्शन है। ठीक है, CR 10/122, यही आपने देखा था 122 वाले को आपको अब एलिजिबिलिटी चेक करनी है। तो अब आपको यहाँ पे जाना होता व्यू डिटेल्स पे। अब व्यू डिटेल्स पे जैसे आप क्लिक करते हो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कंप्लीट इसकी डिटेल्स मालूम होती है। अब देखिए हायर सेकेंडरी तो उसमें भी दिया गया था 10+2, लेकिन अब मेन जो एलिजिबिलिटी है वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। ये देखिएगा, मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको दिया गया, देखिए BSc हॉर्स
ठीक है। तो आपको 12th में बीएससी हॉनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ठीक है। और या मतलब पोस्ट बेसिक नर्सिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, रजिस्ट्रेशन नंबर्स, और यहाँ पे देखिए नर्स रजिस्टर्ड एज ए नर्स मिल्ड बाय, यहाँ पे ये सारी डिटेल्स इसमें दी होती है। और सेकंड नंबर यहाँ पे फर्स्ट देखिए डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिड, यहाँ पे आपको दिया गया है फॉर्म द। और इसके बाद आपको जो सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में आपको वो सब्जेक्ट दी गई होती है 12th में जो आपसे मांगा गया है, ठीक है। तो इस तरीका की आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंप्लीट मालूम चल जाती है और इसके बाद अपना फॉर्म आप इजीली भर सकते हो अगर आपके पास ये सारी एलिजिबिलिटी है फॉर्म भरने के लिए तो, ठीक है। और यहाँ पे आप वैकेंसी देख ही सकते हो प्रत्येक कैटेगरी के लिए, यहाँ पे जो जो वैकेंसी वो दी गई है, एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है और ये क्लासिफिकेशन दिया गया है कि कौन सी ग्रुप की ये पोस्ट है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ग्रुप बी नॉन गजिटेड है, लेवल इसमें दिया गया है, आप यहाँ पे देख ही सकते हो। और यहाँ पे स्किल टाइपिंग टेस्ट अगर होता है तो वो भी है, स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड, तो इसमें कोई स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, जेंडर सभी के लिए है। और इस तरीक़ा से यहाँ पे चीज़ें चेक कर सकते हो। और जॉब की जो लोकेशंस है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जॉब की जो लोकेशन है वो यहाँ पे उत्तर प्रदेश दी गई है, यहाँ पे पोस्टिंग की जाएगी, ठीक है। और आपको जॉब में जो जो कार्य करना होता है वो यहाँ पे दिया गया है। जॉब रिक्रूटमेंट ड्यूटीज ऑफ द पोस्ट, जो ड्यूटी है इस पोस्ट में वो आपको यहाँ पे कंप्लीट दी गई है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस प्रकार से आप प्रत्येक पोस्ट के लिए डिटेल्स चेक कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये अपडेट फ्रेंड्स थी हमारे द्वारा आपको जो बताई गई है। फिर भी अगर कुछ आपका डाउट रहता है तो कमेंट कर लीजिएगा, हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार से हम एक्सप्लेन करते जाते हैं, जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो क्लियर करते हैं। और किसी भी एग्जाम से रिलेटेड एसएससी से आपका कोई डाउट हो तो वो कमेंट हमें कर लीजिएगा, हम आपको एक वीडियो सेपरेटली बना के और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीका की अपडेट थी। मिलते फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में न्यू सोच और एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में। जय हिंद।